सभी लोगों को YTDO की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इसमें बताने वाले हैं कि हमारी पूर्वी भारत की यात्रा किस तरीके से की जाती है। 15 दिन की ये यात्रा रहती है। तो इस वर्ष 2026 में 17 जनवरी से 31 जनवरी तक की हमारी ये यात्रा थी। तो यात्रा का शुभारंभ होता है लाल कुआं रेलवे स्टेशन से। सबसे पहले ट्रेन के द्वारा हम पहुंचते हैं बनारस। वहाँ पर एक बोट राइड के साथ हम आपको दिखाते हैं 80 घाटों के दर्शन, गंगा स्नान और शाम की बेहतरीन गंगा आरती। और उसके बाद अगले दिन हम सुबह सुबह ही निकल जाते हैं बाबा विश्वनाथ धाम। वहाँ दर्शन करने के पश्चात हम जाते हैं काल भैरव मंदिर और उसके बाद शाम की शॉपिंग के लिए आप मार्केट को जा सकते हैं। फिर अगले दिन हम निकलते हैं बस के द्वारा बिहार के लिए, जिसमें आपको रास्ते में सारनाथ में साइट सीन कराया जाता है, जिसमें कि सारनाथ का धूमेक स्तूप, अशोक स्तंभ, बौद्ध मंदिर, सारनाथ का सारा ही इतिहास हमारे गाइड द्वारा बताया जाता है। उसके बाद हम निकलते हैं बिहार के लिए। बिहार पहुंचने के बाद अगले दिन हम जाते हैं श्राद्ध और तर्पण के कार्यक्रम के लिए विष्णुपद मंदिर की ओर। वहीं पर सभी यात्री श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करते हैं और दिन के बाद हम निकलते हैं साइट सीन के लिए, जिसमें कि मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की 90 फुट की जो प्रतिमा है वो देखते हैं। उसके बाद जाते हैं हम महाबोधि मंदिर में, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको वो वृक्ष दिखाया जाता है और वो मंदिर दिखाया जाता है, उसका इतिहास बताया जाता है। उसके बाद हम अगले दिन निकलते हैं झारखंड देवघर के लिए और वंदे भारत ट्रेन के द्वारा हम ले जाते हैं। इसमें आपको वंदे भारत का भी अनुभव होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद आपको कराए जाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के पश्चात अगले दिन हम निकलते हैं कलकत्ता के लिए। ट्रेन से हम निकलते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद हम ले जाते हैं अगले दिन गंगा सागर की यात्रा के लिए। गंगा सागर की यात्रा में आने जाने में पूरा दिन ही लग जाता है। और उसके बाद अगले दिन हम कलकत्ता के मुख्य पॉइंटों का अवलोकन करते हैं, जिसमें कि बेलूर मठ, तारामंडल, रानी विक्टोरिया का पैलेस, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, काली घाट में माँ कालिका के मंदिर के भी दर्शन कराए जाएंगे। और उसके बाद अगले दिन निकलते हैं हम भुवनेश्वर के लिए ट्रेन के द्वारा। वहाँ आपको अगले दिन लिंगराज मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं, धौलगिरी की पहाड़ियों पर ले जाया जाता है और कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। और अंत में हम पहुँचते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ धाम के दर्शन के लिए। अगले दिन सुबह सुबह समुद्र में स्नान करने के पश्चात हम जाते हैं जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद कुछ शॉपिंग के लिए समय दिया जाता है। और अगले दिन हम वापस निकलते हैं पुरी के रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा दिल्ली के लिए। और दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हम वहां पर अपनी डिलक्स बस से अपने गंतव्य स्थान हल्द्वानी की ओर प्रस्थान करते हैं। जय जगन्नाथ।